विभीषण जी के पास गए, क्या मांगा? भगवंत पद कमल अमल अनुराग, ये उनका मन है। भगवान श्री हरि के चरणों में निर्मल प्रेम हमारा दृढ़ हो प्रभु, यही वरदान। तथास्तु। मैदानों जो असुरों के विश्वकर्मा हैं, उन्होंने अपनी पुत्री मंदोदरी मैया का ब्याह रावण से किया। पाताल जाकर राक्षस विद से दोनों भाइयों को ब्याह करके लाया। मैदानों ने कहा, ये त्रिकूट पर्वत पर समुद्र के अंक में एक नगरी है जिसका नाम है लंका। असुरों का जो राजा होता है इसी नगर में अपनी राजधानी बनाता है। वहाँ यक्षपति, इंद्र के धनपति कुबेर रहते हैं, आपके ज्येष्ठ भाई हैं। उनसे खाली कराइए तो हम सजावट करें उसका और आप राजधानी बनाओ। सुरक्षित नगरी है। परिकरों को भेजा, यक्षपति जान लेकर भागे। एक सेवक ने आकर कहा, प्रभु कुबेर के पास एक जहाज है, विमान है, वायुयान है, मन की गति से चलता है और कितने भी लोग बैठ जाएं तो एक सीट खाली रहती है। रावण सुना, एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक यान छीन लैया। जीत लिखा है का? एक बतिया जीत ले आया, जान लेकर भगे कुबेर जी। ये छीना झपटी की संस्कृति मानवीय संस्कृति नहीं, चौर वृत्ति मानवीय वृत्ति नहीं है, उत्पाती वृत्ति मानवीय वृत्ति नहीं है। देखिए, रावण का समाज बढ़ने लगा, दिन दुना रात चौगुना बढ़ने लगा। परिणाम, जप जोग विरागा तप मक भागा, श्रवण सुनै दस शीसा, आपुन उठ धावई रह न पावई, धर सब घालई अस भ्रष्ट अचारा, संसारा धर्म सुनिए नहीं माना, तेहि बहु विदिता सही देश निकासई, जो कह वेद पुराण, आते ही बहु विदिता सही देश निकासई, जो कह वेद पुराण। वर्णन जायनी घोर निशाचर जो करनी, हिंसा पर अति प्रिय तिनके पापनि कबनी। गणना नहीं होती, इनके पाप कर्मों की गणना नहीं है। चिंता की बात नहीं। कलियुगे कलि प्रथम चरणे बौद्धावतारे भूरलोके। जब जब धर्म की हानि होती है भगवान स्वयं चिंता करते हैं। करते क्या? असुर मारी थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति। भगवान ऐसी व्यवस्था बना देते हैं कि आसुरी प्रवृत्तियों को स्वयं ही मरने की रचना दे देते हैं। खरदूषण 14 क्षौणी सेना लेके आए थे, मेरे सरकार ने एक ही बाण मारा, एक दूसरे को राम समझ करके सब आपस में कट मारे। बोलिए रामचंद्र भगवान की। ये देखिए, सारे उत्पाती अपने आप मर जाएंगे। ये देव भूमि, पुण्य भूमि, ऋषि भूमि, भगवान की भूमि।
हम लोग तो यहीं हैं, यहीं रहेंगे, आनंद करेंगे। और ये भी सर्वकाल स्मरण रहे, भारत भूमि सत्य सनातन धर्म की भूमि है। शेष स्थान पर तो हम लोग जाते हैं, आते हैं, वहाँ अपने लोग थोड़े थोड़े फैले पड़े हैं, परंतु वास्तविक जो भूमि है हमारी आपकी, वो ये भारत भूमि है। वो एक कोई नियम आया है ना अभी, CAA, वो क्या कह रहा है, दुनिया के किसी भी देश में भारतवंशी हो तो उनका वेलकम, वेलकम, स्वागतम, स्वागतम, आइए अपने देश में घर बनाइए, आनंद मनाइए। ये अनुशासन है। अच्छा, और कौन कहेगा भाई, अपने लोगों को तो अपनी भूमि बुलाएगी, तो भूमि बुला रही है। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं, एक था हिंदू राष्ट्र नेपाल, मारा माओवादियों ने कि उसको तहस नहस करके धर दिया। अब ये भूमि अपनी भूमि है, अपना गांव, अपना घर, अपने गंगा यमुना की भूमि, सरजू मैया की भूमि, मेरे राम जी की भूमि, मेरे कृष्ण भगवान की भूमि, मेरे भोलेनाथ की भूमि, 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ, 52 माँ के द्वारे यहाँ, सिद्धपीठ यहाँ, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, रेया, सप्तैते मोक्षदायिका, 7 पुरियाँ यहाँ। ये किसका देश है? हम सनातन धर्मी हिंदुओं का देश, नाम है भारत देश। यह भारत देश हिमालय समारभ्य यावदिंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते इत विष्णु पुराणे। विष्णु पुराण में श्लोक है, हिमालय से प्रारंभ होकर हिंद सरोवर तक, हिंद महासागर तक जो भूखंड है, ये श्रेष्ठ भागवतों की भूमि है। यह है भारत भूमि। भारत भूमि अपनी भूमि है। और कहीं जाइएगा, महीना 2 महीना रहिएगा, बेचैनी हो जाती है, अच्छा नहीं लगता है। इतना सुंदर देश नहीं हो, हर 100 किलोमीटर पे एक नदी बहती है। पीपल का वृक्ष देखिए, वट वृक्ष देखिए, आम्र वृक्ष देखिए, अरे केला देखिए। और देशों में तो तुलसी जी नहीं मिलती, तुलसी जी यहीं से लेके जाना पड़ता है। यह आनंद, ये सौभाग्य हमको आपको मिला है। भगवान ने कितने पुण्य के परिणाम स्वरूप हमको आपको भारत भूमि में जन्म दिया है।